नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विशारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है। आज श्रीमद् भागवतम कौन सा श्लोक है? प्रभु जी 1.15.18 18 है जी प्रभु जी। पांडवास रिटायर्ड टाइमली इस अध्याय के अंतर्गत ये 18वां श्लोक है। नर्मान्युदार रुचिरा स्मित शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनंदनेति संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुतानि हृदयं मम माधवस्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे राजन, उनके परिहास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थीं। हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समस्त सहृदयता की अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हूँ। ये श्लोक का पुनः भगवान के साथ उनकी जो भी आदान प्रदान रहा है, उन सारे आदान प्रदानों को यहाँ पर इन सारे श्लोकों में ऊपर कई श्लोकों से अब काफी समय से अभी अर्जुन याद कर ही रहे थे एंड उसी श्रृंखला में ही ये श्लोक अभी बोली गई हैं। ये वैसा स्वाभाविक है जब कोई इस प्रकार से किसी का अनुपस्थिति में हम उनकी हमारे साथ जो आदान प्रदान रही है तो उन आदान प्रदानों के विषय में बारंबार स्मरण करना ये स्वाभाविक है एंड यही अर्जुन के साथ भी हो रहा है। एंड खास करके जब व्यक्ति हमारे साथ नहीं रहते हैं या यहाँ पर तो भगवान तो हमेशा के लिए है, परंतु यहाँ पर भगवान प्रकट रूप से उन्हें प्रकट रूप से नहीं है। भगवान की यहाँ पर प्रकट लीला खत्म हो गई है।
तो उन परिस्थितियों में जो अर्जुन बारंबार भगवान की स्मरण कर रहे हैं, वैसे तो निश्चित रूप से ये बात तो डेफिनेट है कि एक व्यक्ति के संस्मरण हमें एक व्यक्ति का स्मरण बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है जब व्यक्ति प्रकट रूप से हमारे सामने उपस्थित नहीं होते हैं। प्रकट रूप से हमारे सामने उपस्थित नहीं होते तब उस व्यक्ति की स्मरण बहुत ज्यादा तीव्र होता है। इसलिए जो विरह में जो भक्ति की जाती है तो वो भक्ति ज्यादा तीव्र माना जाता है। वो भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है और ज्यादा तीव्र माना जाता है, बिकॉज उस स्थिति में जिस व्यक्ति से मतलब भगवान के स्मरण और तीव्र गति से या तीव्र मात्रा में संभावना होता है। ये देन फिर ज्यादा ही याद आने लगते हैं। जैसे खास करके जैसे उदाहरण के लिए जब किसी की बच्चा जब कोई हॉस्टल में पढ़ने जाता है, फिर माँ को बारंबार जब खास करके जब पहला 2-3 दिन तो बिल्कुल बारंबार याद आता है। हर बात पे उन्हें याद आता है। खाते वक्त, सोते वक्त, चलते वक्त, घर में घूमते वक्त हर बार याद आते हैं। वो अच्छा वो ये करता था, इस प्रकार से खाता था, ये है वो है। वैसा तो हो सकता है वो व्यक्ति सामने होने पे उतना स्मरण ना हो, बट व्यक्ति नहीं होने पे उनकी स्मरण और तीव्र होगी। तो इसी प्रकार से बिकॉज ये सहज है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब व्यक्ति नहीं होता है देन फिर उनकी स्मरण ज्यादा बढ़ जाता है। तो वही बात यहाँ पर अर्जुन के साथ भी हो रहा है। अर्जुन अपने सारे जो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ जो घनिष्ठतम आदान प्रदानों के अंतर्गत जो भी एक्सचेंजेस रहा है, तो उन सारे चीजों को यहाँ पर बारंबार अर्जुन याद कर रहे हैं। किस प्रकार से भगवान उन्हें संबोधित करते थे, कितना प्रेम से भगवान उनके साथ व्यवहार करते थे, भगवान उनकी बोली, भगवान की जो भगवान किस प्रकार से मजाक करते थे उनके साथ। तो डेफिनेटली इन बातों को स्मरण करके व्यक्ति का स्मरण तो बढ़ता भी है बट दुख भी बढ़ जाता है। दुख भी बढ़ जाता है। तो यही अर्जुन के साथ हो रही है। सय्या सनातन विकतन भोजनादिषु ऐक्याद् वयस्य प्रतवानिति विप्रलब्धः सख्युस्सखेव पितृवत् तनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमुतेर अघम्ये। सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते और सोते, साथ साथ बैठते और घूमने जाते और बहादुरी के कार्यों हेतु आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें यह कहकर चिढ़ाया करता था, हे मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी उनका महत्व घटने पर भी वे परमात्मा होने के कारण मेरी ऊट पटांग बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस प्रकार एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। अर्जुन का कितना अद्भुत संबंध है भगवान के साथ। देखिए कितना घनिष्ठ व्यवहार है उन दोनों का आपस में। जिस प्रकार से एक दो दोस्त आपस में बात करते हैं, तो उसी प्रकार का व्यवहार अर्जुन का और भगवान की रहा है। साथ साथ खाते थे, साथ साथ खेलते थे, साथ साथ सोते थे, घूमने चले जाते थे साथ साथ। एक बार ऐसे ही जब घूमने गए तो तभी तो कालिंदी यमुना मैया के साथ भगवान का विवाह होता है। दोनों अर्जुन और कृष्ण दोनों घूमने चले गए थे जंगल में। चलते चलते फिर तब कृष्ण को दिखाई पड़ता है कि यमुना नदी के तट पे एक बहुत
सामने से बहुत सुंदर सा कन्या जो है वो विचरण कर रही होती, देन उसी समय भगवान की कालिंदी मैया के साथ विवाह होना इत्यादि होता है। तो इस प्रकार से इन लोगों की खामी ये था, तो घूमने चले जाते थे एंड आपस में जब मजाक की बातें चलता भी था, तो भगवान अपने अहंकार को बीच में नहीं लाते थे। अरे मैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मेरे साथ तुम क्या मजाक कर रहे हो? अगर इस प्रकार से कहने लगे देन फिर वो जो फ्रेंडलीनेस वो तो खत्म ही हो जाएगी, वो फ्रेंडलीनेस खत्म ही हो जाएगी। बट भगवान कभी भी अपने पद को, पोजीशन को कभी भी अपने रिलेशनशिप्स के बीच में नहीं आने देते थे, बिकॉज फिर उस संबंध के अंतर्गत जो मधुरता है तभी अनुभव कर पाएंगे ना। अगर भगवान बीच बीच में आकर कहने लगे अरे तुम पहले समझो तो सही तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, फिर उसके बाद बात करना, देन फिर बात नहीं बनेगा। भगवान भी उसी स्तर पे उतर के अर्जुन के साथ व्यवहार करते थे, ऐसे भगवान भी एक साधारण सी मनुष्य है करके। इसलिए भगवान की लीलाओं को मानवीय लीलाएं कहा जाता है, मानवीय लीलाएं, क्योंकि मनुष्य की तरह ही भगवान व्यवहार करते थे। हालांकि मनुष्य तो नहीं है, बल्कि मनुष्य की तरह मनुष्य के स्तर पे उतर के भगवान भक्तों के साथ व्यवहार करते थे, ताकि भगवान को भी उस संबंध के अंतर्गत वो आस्वादन भगवान को भी मिले और फिर भक्तों को भी मिले, तभी संभव है। इसलिए कोई भी कभी भी किसी के साथ भी जब हम ऐसा घनिष्ठ संबंध हमें स्थापित करनी है, अगर हम अपने पद को, अहंकार को बीच में लाएंगे तो कभी संबंध नहीं बन पाएगी, कभी संबंध नहीं बन पाएगी अगर अहंकार को लाया जाए। हमेशा कभी भी कोई भी मीनिंगफुल रिलेशनशिप जब भी हमें एस्टैब्लिश करनी है, then we have to put aside our ego, our position. हम अपने पद को, अपने अहंकार को साइड रख के ही बात करना पड़ेगा, तब जाकर एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप डेवलप होगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। इन भगवान की अर्जुन के साथ व्यवहार में यही चीज हम देख सकते हैं। हालांकि भगवान की और अर्जुन की पोजीशन में तो कोई तुलना दूर दूर तक भी है नहीं। एंड डेफिनेटली भगवान चाहे जो भी रोल प्ले करे, चाहे पुत्र के रूप में हो, चाहे एक मित्र के रूप में हो, चाहे एक प्रेमी के रूप में हो, बिल्कुल परफेक्टली निभाते हैं। लगता है कि इनसे और बेहतर फ्रेंड कोई और हो नहीं सकता, और इनसे और बेहतर पुत्र कोई और नहीं हो सकता। क्या यशोदा मैया का कृष्ण से बेहतर पुत्र कोई हो सकता है? नहीं। अर्जुन का कृष्ण से बेहतर फ्रेंड कोई और हो सकता है? नहीं। राधा रानी का कृष्ण से बेहतर प्रेम का कोई और हो सकता है? नहीं। तो इस प्रकार से भगवान दी बेस्ट बन जाते हैं। तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य है कि वैसा बेस्ट फ्रेंड को अपने जीवन में स्वागत करने का शुभ अवसर है। बेस्ट फ्रेंड को, बेस्ट सन को, बेस्ट लवर को, बेस्ट मास्टर को अपने जीवन में स्वागत करने का शुभ अवसर है। ये भक्ति के द्वारा हमें प्राप्त हो रही है। आप भक्ति अच्छा से करो, देन भगवान जैसा बेस्ट फ्रेंड मिलेंगे, भगवान जैसे बेस्ट सन मिलेंगे, भगवान जैसे बेस्ट लवर मिलेंगे, बेस्ट मास्टर मिलेंगे। एंड अल्टीमेटली
आनंद तो रिलेशनशिप में ही मिलता है। वैसे रिलेशनशिप में ही आनंद मिलता है। when the relationship is pure, selfless, then फिर उस रिलेशनशिप से हमें आनंद मिल सकता है। बाकी अन्य चीजों से तो आनंद नहीं ही मिलता है। बाकी अन्य वस्तुओं से हो, चीजों से हो, पद से इत्यादि आनंद नहीं मिलता। आनंद मिलने की एक होप रहता है, एक आशा बना रहता है, बट असलियत में आनंद होता नहीं उसमें। असलियत में न पद में आनंद है, न वस्तुओं में आनंद है। आनंद असलियत में होता है इस प्रकार की रिलेशनशिप से मिलता है। एंड इसलिए जब रिलेशनशिप बिगड़ जाता है, चाहे व्यक्ति के पास बाकी सब कुछ होने के बावजूद भी व्यक्ति दुखी ही रहता है। एंड उस प्रकार के परफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का अवसर ही ये भक्ति हमें देती है। उस प्रकार की परफेक्ट रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप से आपको असली आनंद की आस्वादन हो सकता है। एंड वो रिलेशनशिप बनाने की जो अवसर है ये भक्ति देती है भगवान के साथ। इसलिए इस रिलेशनशिप मतलब डेफिनेटली नॉर्मल साधारण सी संबंध खो जाने पर ही व्यक्ति कितना रोता है। एंड वैसा भगवान कृष्ण जैसा बेस्ट फ्रेंड अगर खो गया तो फिर अर्जुन का क्या स्थिति होगा उस समय, हम कल्पना नहीं कर सकते। जरा कितना कितना रो रहे होंगे, कितने दुखी होंगे, है ना। फिर वो तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। एंड वो स्थिति में ही अर्जुन ये सारे बातें बोल रहे हैं। सोहम नृपेंद्र रहिता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमंगरक्षन् गोपेरसद्भिर्बलेव विनिर्जितोऽस्मि। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभचिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ। अतः मेरा हृदय हर प्रकार से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं भगवान श्री कृष्ण की समस्त पत्नियों की रखवाली कर रहा था, तब अनेक असभ्य दुष्ट ग्वालों ने मुझे हरा दिया। यहाँ पर एक बार ये तात्पर्य पढ़िएगा, सभी ध्यान से सुनिए। इसमें वो स्टोरी आता है जिस स्टोरी के विषय में इस श्लोक में बात किया जा रहा है। तात्पर्य, इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन किस प्रकार ग्वालों की असभ्य टोली द्वारा हरा दिए गए और किस प्रकार इन संसारिक ग्वालों ने श्री भगवान की पत्नियों के शरीर का स्पर्श किया होगा, जिनकी रखवाली अर्जुन कर रहे थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विष्णु पुराण तथा ब्रह्म पुराण से खोज करके इस विरोधाभास को मान्य ठहराया है। इन पुराणों में कहा गया है कि एक बार स्वर्ग की सुंदरियों ने अपनी सेवा से अष्टावक्र मुनि को प्रसन्न कर लिया, तो मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें परमेश्वर पति के रूप में प्राप्त होंगे। अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, अतः वे एक विशेष प्रकार से झुककर टेढ़ा चलते थे। फलतः देवताओं की पुत्रियां उनकी चाल देखकर अपनी हंसी रोक न पाईं, तो मुनि ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया
कि यदि उन्हें पति रूप में श्री भगवान प्राप्त हो भी जाएं, तो भी उनका अपहरण दुष्टों के द्वारा होगा। आगे चलकर उन कन्याओं ने स्तुतियों द्वारा मुनि को फिर से प्रसन्न किया, तो मुनि ने फिर वरदान दिया कि अपहरण होने पर भी उन्हें अपने अपने पति वापस मिल जाएंगे। अतः मुनि के वचनों को सत्य बनाने हेतु स्वयं श्री भगवान ने अपनी पत्नियों का अपहरण अर्जुन की सुरक्षा में रहते हुए भी कर लिया, अन्यथा उन दुष्टों के स्पर्श करते ही सारी की सारी पत्नियां अदृश्य हो गई होती। इसके साथ ही जिन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने हेतु प्रार्थना की थी, वे भी अपनी अपनी इच्छा पूरी होने पर अपने अपने स्थानों पर लौट आईं। अपने प्रस्थान के पश्चात भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि उनके सभी पार्षद भगवत धाम वापस आ जाएं, और वे सभी विभिन्न अवस्थाओं में वापस बुला लिए गए। उस प्रकार से इसलिए जब हम आचार्यों की टिकाएं वगैरह पढ़ते हैं, जो इस प्रकार की गोपनीय बातें वो लोग हमें समझाते हैं, अन्यथा हम भ्रमित होने की काफी संभावना रहता है। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन हमें आचार्यों के निर्देशन के अनुसार हमें करनी चाहिए, तब जाकर हम शास्त्रों को उसकी असली समझ के अनुसार हम समझ पाएंगे, नहीं तो फिर हम भ्रमित हो सकता है। जैसे कि श्लोका के तात्पर्य के अंतर्गत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने रिसर्च करके जो बताए विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण से किस प्रकार से इन पत्नियों का अपहरण कैसे हुआ, क्या है इत्यादि। तद्वै धनुस्तैषवा सरतो हयास्ते सोहम रतिनृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत सद् भस्मन् हुतन्हुः कुहकराद्धम् इवोक्तमूष्याम्। मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वे ही तीर हैं, उन्हीं घोड़े के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है, और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ, जिसके सामने सभी राजा से झुकाया करते थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए। यह वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, मायावी छड़ी से धन एकत्र करना, या बंजर भूमि में बीज बोना। ये बहुत अद्भुत श्लोका है। सभी लोगों को श्लोका के तात्पर्य हमेशा याद करनी चाहिए। अनुवाद ना अर्जुन बता रहे हैं, हालांकि मैं तो वही अर्जुन हूँ। तद वै धनुष त ईशवः सरतो हयास्ते सोहम रति नृपतयो यत अनानमन्ति। मैं तो वही अर्जुन हूँ, मेरे पास वही गांडीव है, जिस गांडीव के साथ मैंने इतने महान महान योद्धाओं को मैंने हराया था। फिर भी आज का दिन जब भगवान मेरे साथ नहीं है, उस दिन में साधारण सी ग्वालों के हाथों में मैं हार गया। तो आप सोचो, वही अर्जुन जिसने भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसा महान महान योद्धाओं को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बहुत ही अनायास रूप से मार पाए थे, वही का वही अर्जुन उसी गांडीव के साथ एक जंगल में साधारण ग्वालों के हाथों में हार गया। ये कैसे संभव हो पाता है? इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसके विषय में अर्जुन खुद ही बता रहे हैं।
सर्वम क्षणेन तद अभूत असत ईशरिक्तम। भगवान की अनुपस्थिति के कारण सारा शक्ति अब भगवान एक क्षण में भी छीन सकते हैं। जब कोई काम करना था, उस समय वो काम करने के लिए जो शक्ति अनिवार्य है, वो शक्ति भगवान ही आविष्ट करके वो कार्य हमसे भगवान करा देंगे। जब हमसे कुछ नहीं होना है, देन भगवान उसी शक्ति को जिस प्रकार से भगवान ने दिया है, उसी प्रकार से भगवान उस शक्ति को वापस लेकर हमें बिल्कुल निस्तेज कर देंगे, जिससे हम साधारण से साधारण कार्य भी करने में असक्षम रह जाए। साधारण से साधारण कार्य भी करने में असक्षम रह जाएंगे। जिस प्रकार से अर्जुन यहाँ पर साधारण से साधारण ग्वालों के साथ लड़ने में असक्षम हो गए थे। इसलिए हमेशा ये बात हमें याद रखना है, बलम बलवताम चाहम। बलवान लोगों के अंतर्गत जो बल, वो भगवान है। जब भगवान को देना है देंगे, जब लेना है 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगी। इसलिए किसी भी अवस्था में किसी भी बात को लेकर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारण से अगर घमंड कर रहा है, वो तो केवल उनकी मूर्खता है, बिकॉज वो भगवान की कंट्रोलरशिप को वो स्मरण नहीं रख पा रहे। बिकॉज सारा चाबी तो भगवान के पास है। कभी भी बटन बंद कर दिया तो सब कुछ ठप हो जाएगी। 1 सेकंड नहीं लगेगा भगवान को सब कुछ खत्म कर देना, 1 सेकंड नहीं लगेगा। बिकॉज आप सोचिए कि जिनके अंदर देने की क्षमता है, उनके अंदर लेने का भी तो क्षमता है। जो व्यक्ति दे सकते है वो वापस ले भी सकता है ना। जब ले लिया देन फिर हम कहीं कभी नहीं रहेंगे। जितना वाह जितना इत्यादि इत्यादि मिल रही, वो सारा कुछ 1 सेकंड में बंद हो जाएगी। इसलिए हमें समझना होगा जो किसी भी प्रकार की सफलता किसी भी क्षेत्र में जो हमें जो मिलता है, किसी भी प्रकार की सफलता किसी भी क्षेत्र में हमें जो मिलता है, वो केवल और केवल भगवान का ही कृपा के कारण हमें प्राप्त हो रही है करके इस बात को हमें याद करना होगा। अगर ये बात भूल जाएंगे देन वो सफलता हमें एक नशा की तरह हमारे दिमाग में चढ़ जाएगी। नशा की तरह दिमाग में चढ़ जाएगी। एंड जिस प्रकार से नशा होने से दारू पिया वो व्यक्ति किस प्रकार से वो कैसे गलत गलत बातें कहता है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई समझ नहीं है, उसी प्रकार की बातें हम भी जब सफलता की नशा जब चढ़ जाता है, तब उस नशे में हम भी उसी प्रकार की बातें कहेंगे जैसा कि हम स्वयं हम स्वयं कर्ता के रूप में प्रस्तुत करेंगे। लोगों को बताएंगे, देखो मैंने ये कर दिया, मैंने वो करा, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया करके। बट हम कुछ भी नहीं है, न कुछ बन सकते। तो एक ही पद अपनी है, वो है कृष्णदास। भगवान श्री कृष्ण के दास, यही एक पद अपनी है। बाकी सारा उधार लिया हुआ है, एक दिन रहेगा, कल को चले जाएगी। प्रधानमंत्री बनेंगे, आज प्रधानमंत्री हो, कल कुछ नहीं है, कल कोई नहीं पूछने वाला। आप देखिए मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहा, आज उनने कौन पूछने वाला, कौन पूछने वाला, कोई नहीं। तो उसी प्रकार से सभी का ही, अगर एक भारत के प्रधानमंत्री जैसे एक बड़ा पद पे जो व्यक्ति है, अगर उनके साथ ही ऐसा हो सकता है, धन हम कौन है।
इसलिए बड़ा पद छोटा पद की बात नहीं है, बट अल्टीमेटली बात यही कि छोटा हो बड़ा हो, अल्टीमेटली जो भी हमें प्राप्त हो रही है, किसी भी कार्य के अंदर कोई भी सफलता या कोई पद, कोई सम्मान, कोई मान, कोई सुविधा, कोई संपत्ति, कुछ भी हमें जो मिल रही है उसे हमें भगवान का ही कृपा के रूप में देखना है, एंड भगवान को ही श्रेय देकर भगवान के प्रति समर्पण की भावना के साथ हमें भगवान की सेवा ही हमें जारी रखना है। ये बात हमेशा याद रखते हुए मेरा एकमात्र उपाधि है भगवान श्री कृष्ण के सेवक के रूप में है, एंड मुझे उसी उपाधि के अनुसार मुझे अपना जीवन बिताना है। बाकी सारा कुछ नश्वर है, एक दिन है, कल को नहीं रहेगी, है ना। ये तो बहुत बड़ा लेसन है, ये जो अर्जुन के साथ जो अभी हुआ है, बहुत बड़ा लेसन है। मतलब ये तो सोच ही नहीं सकते हैं कि मतलब कितना बेइज्जती फील कर रहे होंगे अर्जुन। एक साधारण से ग्वाल के हाथों में हार जाना इतना बड़ा योद्धा के लिए ना, साधारण से ग्वाल के हाथों में हार जाना मतलब कितना बड़ा अपमान की तरह उन्हें लगता है, उन लोगों को लगता होगा ना। पर जब शक्ति ले लिया जाता है हम कितना नगण्य हो जाते हैं, देख सकते हैं आप कितने नगण्य हो जाते हैं। देखिए मतलब ऐसा तो हमारा शरीर के अंदर जो भी तेज है, वो धीमे 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 खत्म हो जाता है जैसा व्यक्ति बूढ़ा बनता जाएगा। जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा बनता है तो उनका शरीर की तेज बल सब कुछ खत्म हो जाता है, एंड जैसा तेज बल वगैरह खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली व्यक्ति कितना भी पहले एग्रेसिव हो फिर भी वो व्यक्ति बहुत दब कर रहता है। वो उन्हें पता है कि वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है, वो कुछ भी अपने से नहीं कर पाता है, तो उनको हर चीज के लिए सामने वाले के ऊपर निर्भर ही रहना होगा, इसलिए मुझे नम्र रहना ही है करके फिर नम्र हो ही जाता है। So this is nature's way of teaching us a lesson. ये प्रकृति की विधान है हमें सबक सिखाने का, बट डेफिनेटली बहुत ही पेनफुल है। जिस प्रकार से सबक सीखना बहुत ही पेनफुल है, इसलिए वहां तक हमें परिस्थिति नहीं लानी चाहिए। बेहतर है अभी से ही हम सीख जाए कि अभी से ही नम्र रहें, अभी से ही घमंड ना ले, एंड अभी से हम अपना सफलता को भगवान के चरणों में अर्पण करें, भगवान की कृपा मानकर हमें हमेशा नम्र बने रहें, है ना। इसलिए कहते हैं ना विद्या विनय संपन्न है, जो असलियत में विद्यावान है वो तो नम्र होगा ही होगा। अगर व्यक्ति के पास केवल इंफॉर्मेशन है, असली विद्या नहीं है, देन फिर वो व्यक्ति नम्र नहीं रहेगा, क्योंकि असलियत में विद्या का लक्षण ही है कि नम्र रहेगा भाई, बिकॉज उन्हें पता है कि हम बहुत नगण्य हैं। देखिए जो भी हमारे पास है, जो भी हमें प्राप्त होता है इत्यादि, वो सब कुछ अगर एक बहुत ही एक छोटा स्फीयर में देखेंगे, देन हमें वो बहुत बड़े बड़े के रूप में दिखाई देता है, एंड उन्हीं चीजों को एक बड़े स्फीयर में देखेंगे, देन हमें बहुत छोटे छोटे दिखेंगे। जैसा कि आप जब
जब गलियों से, कोई भी शहर की गलियों से जब आप घूमते हैं, शहर की गलियों से जब हम घूमते हैं, एक एक बिल्डिंग बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। हम सिर उठा उठा कर देखते हैं, अरे कितना बड़ा बिल्डिंग, कितना बड़ा बिल्डिंग है, कितना मंजिल है, अरे 15, 20, 25, 30 मंजिल है करके सिर उठा उठा कर देखेंगे। एंड वही बिल्डिंग अगर मैं एरोप्लेन से देखूं तो एरोप्लेन से देखूं तो वही जो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था बिल्डिंग, कितने नगण्य हो जाता है। ये लगता है कि मैच बॉक्स है। इतने 25-30 मंजिल की बिल्डिंग जो है एक मैच बॉक्स की तरह दिखाई पड़ता है। एंड उससे और ऊपर चले जाऊंगा तो ये 50 मंजिल की बिल्डिंग दिखाई भी नहीं पड़ता, भूल ही जाओ, दिखाई नहीं पड़ता, कम्प्लीटली नगण्य हो जाता है ना। बिकॉज आप जैसे जैसे ऊंचा जा रहे हैं, देन फिर आपके स्फीयर बढ़ते जा रहे हैं, है ना। आप मतलब एक बड़ा कंपैरिजन के साथ देख रहे हैं, देन फिर उस कंपैरिजन में छोटे छोटे दिखाई नहीं पड़ता। आप सोचिए कि देन हमारे पास जो भी है, हम जो कुछ भी है, इस यूनिवर्सल क्रिएशन के सामने क्या है? हमारे सिग्निफिकेंस कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हो सकता है आप एक देश के प्रधानमंत्री भी हो, फिर भी चींटी की बराबर है, चींटी की बराबर है। अगर हम देश के प्रधानमंत्री हो भी जाए, हम चींटी के बराबर है when it comes to universal calculation। कुछ भी नहीं है, कोई पूछने ताछने वाला नहीं होगा। हम जब अपने घर में घूमते हैं, तब बहुत बड़ा मालिक की तरह घूमते हैं। अरे ये कमरा मेरी है, यहाँ पर मेरे हिसाब से चलना चाहिए, वो ये हमारा राज्य है, ये वो करके। तो फिर सारा खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हैव ए बिग पिक्चर, हैव ए बिगर पिक्चर, देन फिर हमारी इनसिग्निफिकेंस हमेशा याद रहेगी। छोटा दृष्टिकोण है, देन हम अपने आप को बड़ा बड़ा के रूप में देखेंगे। हैव ए बिगर पिक्चर, बिगर पिक्चर में तो फिर पता चल जाएगी हम कुछ नहीं है करके। क्योंकि हम केवल अपने घर में जो 2-3 लोग हैं उन्हीं के साथ कंपेयर करते हैं, उन्हीं के साथ कंपेयर करते हैं, इनसे मैं बेहतर हूँ, ये मूर्ख है। एक छोटा सर्कल में हम कंपेरिजन करते हैं। बड़ा सर्कल लीजिए, इवन भक्ति में भी लोग सोचते हैं, अरे मैं सीनियर हूँ, तुम जूनियर हो। कितना कितना सीनियर कितना जूनियर है। पिछले साल में आया, उसके पहले में आ गया। पिछले साल ये आए थे, उसके पहले में आ गया, बस 1 साल का डिफरेंस रहा। आप सोचे 100 करोड़ साल की तुलना में जो 1 साल की फर्क कितना बड़ा है। एंड वैसे ही 10,000 करोड़ साल की तुलना में ये 1 साल के डिफरेंस कितना बड़ा डिफरेंस है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से बिगर पिक्चर होनी चाहिए हमेशा। बिगर पिक्चर होने पे हमें चीजें उनकी उसकी वास्तविक रूप में पता चल जाएगी, वास्तविक रूप में पता चल जाएगी। देन फिर घमंड नहीं, कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअली घमंड करने का हमारे पास, अगर आइडियली देखा जाए, कोई कारण ही नहीं मिलेगा। गर्वित होने का कोई कारण ही नहीं होगा।
बट फिर भी गर्वित हो जाती, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये फॉल्स प्राइड है, झूठा अहंकार है। क्योंकि अहंकार करने का कोई कारण नहीं तुम्हारे पास, फिर भी अहंकारी हो जा रहे हैं, तो इसलिए फॉल्स है, झूठा है ना। तो इस प्रकार से नम्र रहें, नम्र रहेंगे तो बचे रहेंगे। उड़ने को प्रयास करेंगे तो दबा दी जाएंगी। उड़ने को प्रयास करेंगे तो दबा दिया जाता है। अगर नम्र रहेंगे तो बचे रहेंगे। इस प्रकार से जब दबा दिया जाता है फिर बहुत दर्द भी होता है। अहंकार भी बहुत चोट लगता है। तो इसलिए इन बातों को याद रखनी चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऑल एनर्जीज एंड पावर्स are derived from the supreme source Lord Krishna, and they act as long as he desires and cease to function as soon as he withdraws. सारा शक्तियां हमें भगवान से ही प्राप्त होता है। जब तक भगवान चाहे तब तक वो शक्तियां हमारे साथ रहेगी, एंड जिस दिन भगवान नहीं चाहे उसी क्षण सारा का सारा खत्म हो जाएगी। सारा का सारा उसी क्षण खत्म हो जाएगा। In a moment's time, such energies can be generated or withdrawn with the supreme will of the Lord. बस एक क्षण में ही सारा शक्ति दिया भी जा सकता है, वापस ले लिया भी जा सकता है। राजं त्वयानुपृष्टानां सुहृदां नः सुहृत्पुरे विप्रशापा विमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मितः वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मत्तितचेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतुःपञ्चवशेषिताः। हे राजन, आपने द्वारका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है, अतः मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा शापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को न पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर शेष सभी की मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज जब प्रश्न पूछे थे, उस प्रश्नों के अंतर्गत ये भी बात तो पूछे ही थे कि द्वारका के सभी बंधु मित्र सभी लोग कैसे हैं। तो उसको उत्तर अभी अर्जुन दे रहे हैं, नहीं ये सभी लोग नशा में पड़कर फिर आपस में लड़ते लड़ते फिर सभी मर गए, केवल 4-5 लोग ही बचे थे करके अर्जुन उसी का समाधान दे रहे हैं। बट आप देखिए भगवान कैसे ड्रामेटिकली ये यदुवंश को खत्म किया। कभी कोई सोच ही नहीं सकता है कि कभी ऐसा कुछ हो भी सकता है करके। मतलब आप सोचे कि वही परिवार आपस में लड़ लड़कर मर गए, ये कैसे संभव होता है। भगवान कुछ भी करा देंगे, कुछ भी मतलब कुछ भी करा देंगे। जब भगवान को खत्म करना ही था, बहाना तो कुछ भी हो सकता है, बहाना तो कुछ भी हो सकता है। जैसे बहाना मारे तो फिर सारा खत्म कर दिए तो उसको।
नहीं तो यदुवंश को खत्म करने की क्षमता तो किसी और राजा में नहीं था, इसलिए वही एक बच गया था पूरा पृथ्वी पे। तो इसलिए उनको भी पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध में तो बाकी सभी मर गए थे, बट यदुवंश रह गया था। तो इसलिए फिर उसको भी ये करना था, तो इसलिए भगवान कर दिया साफ। प्रायेणैतद्भगवता ईश्वरस्याभिचेष्टितम् मितो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथ्या। वास्तव में यह सब श्री भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है कि कभी कभी मनुष्य एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। वही यदुवंश में पहले एक दूसरे को वो लोग संरक्षण दे रहे थे, एंड वही लोग अभी एक दूसरे के साथ लड़ कर फिर मार दिए, फिर मर गए सभी। जिस व्यक्ति ने संरक्षण दिया उसी व्यक्ति से मरवा भी दिया, उसी व्यक्ति से मरवा भी दिया। इसलिए अगर हम सोचे ये व्यक्ति मुझे संरक्षण देता है करके, ये तो झूठा हुआ ना, फिर ये तो झूठा हुआ, क्योंकि उसी व्यक्ति से मरवा दिया ना अभी तो। इसलिए असलियत में जब हमें कोई संरक्षण मिलता है वो उस व्यक्ति से नहीं, वो तो भगवान से मिल रही, उस व्यक्ति तो माध्यम है। भगवान तुम्हें संरक्षण देना चाह रहे हैं, तो उस व्यक्ति को माध्यम बनाकर फिर आपको संरक्षण दिया। जिस दिन भगवान मारना चाहा, उस दिन भगवान उन्हीं को ही माध्यम बनाकर तुम्हें मार भी सकते हैं। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति नहीं है जो आपको संरक्षण देने वाला। चाहे XYZ जो भी आपको अभी लग रहा है, मेरा पति मुझे संरक्षण दे रहा है, मेरा पति मुझे पाल रहे हैं, मेरे माता पिता मुझे पाल रहे हैं, ये सभी माध्यम है, केवल माध्यम है सभी। असलियत में उन लोगों के द्वारा कराने वाला तो भगवान स्वयं है, खुद है। सिंपली मीडियम, सिंपली मीडियम। उसी प्रकार से हम कभी नौकरी भी करते हैं, फिर वहां पर भी जो हमें संरक्षण मिलता है वो भी भगवान से ही मिलता है। क्योंकि जिस दिन भगवान ही मारना चाहा, तो दिन फिर ये सभी लोग होते हुए भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इन सभी लोगों के विषय में भागवत में कहते हैं, देहपत्या कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्स्वपि। देह पत्या कलत्र आदिषु, यहाँ पर कहा जाता है देह मतलब ये शरीर है, और आपकी जो संतान है, और कलत्र मतलब पत्नी या पति इत्यादि, ये सभी कलत्रादिषु, देह पत्या कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु। हमें लगता है कि ये सारा मेरा सेना है, ये सारे मेरा सेना है, और ये सभी मुझे बचाएंगे। बट समस्या है कि जैसा मृत्यु आपके आंखों के सामने आकर खड़े हो जाता है, उस दिन आप पीछे मुड़कर देखो कौन कौन है, एक भी नहीं दिखाई देंगे, एक भी नहीं दिखाई देंगे, सभी भागे होंगे। तभी कहा जा रहे हैं ये आत्म सैन्येषु करके हम समझते हैं, दे सीम टू बी आर सोल्जर्स, दे सीम टू बी आर सोल्जर्स, बट बात क्या है, आत्म सैन्येषु असत असत स्वपी, बट वो तो असलियत में असत है, गलत बात है। वो असत सैन्य है, असत सेना है, मतलब काउंट के लिए दिखेंगे, बट जब काम की बात आएगी कोई कुछ कर नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए असत सेना कहा जा रहा है, infallible soldiers, fallible soldiers who cannot do anything,
काउंट करने में, काउंट में तो आ जाएंगे बट काम में तो नहीं आ पाएंगे। इसलिए फिर वैसा लोगों को भरोसा पे जीवन जीना थे तो मूर्खता है ना। इसमें प्रोपा लिखते हैं, whenever therefore there is peace in the world, it must be known that it is due to the good will of the Lord. And whenever there is upheaval in the world, it is also due to the supreme will of the Lord. Not a blade of grass moves without the will of the Lord. Whenever therefore there is disobedience of the established rules enacted by the Lord, there is war between men and between nations. जब इस दुनिया के अंतर्गत शांति दिखाई देता है, तो समझना होगा कि भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। एंड जब कोई उत्पात भी मचता है, तब भी समझना होगा कि भगवान के ही अनुसार चल रहा है। क्योंकि सृष्टि के अंतर्गत एक घास का तिनका भी क्यों ना हो, वो हिलेगा नहीं भगवान की इच्छा के विपरीत। देन लोग पूछेंगे कि देन लोग तो ये प्रश्न पूछेंगे जरूर कि प्रभु जी फिर किसी का मर्डर हुआ तो भगवान की इच्छा के अनुसार ही तो हुआ। भगवान ऐसा गलत गलत इच्छा क्यों करते फिर? इनकी मर्डर हो जाए और इनकी नौकरी चले जाए, ये क्या है इच्छा भगवान? फिर ये बात सुनते फिर लोगों को टेंशन हो जाता है, अरे इन्हीं का तो मैं रोज आरती करता हूँ एंड इन्होंने ही मेरे सारी नौकरी उड़ा दी, तो फिर क्या कहें? तो आप लोग सोचिए क्या करना है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात प्रोफेसर लिखते हैं, एन एक्शन इज thus judged by the Lord's pleasure or displeasure. There is no room for personal whims. We must always be guided by the pleasure of the Lord. Such action is called yoga karma shalam, or actions performed which are linked with the Supreme Lord. This is ultimate. यहाँ पर क्लियरली बताए जा रहे हैं, हमारी मन मानी करने का कोई ऑप्शन ही नहीं देने का, अपना मन माने करने कोई ऑप्शन ही नहीं देने का। We should always be judged by the Lord's pleasure. भगवान को कौन सी कार्य प्रसन्न करेगी, कौन सी नहीं करेगी, उसके अनुसार हम अपना कार्य करते जाना होगा, अपने मनमानी नहीं। इसलिए जब भी हम कोई भी कार्य करने जाते हैं या कोई भी डिसीजन लेने जाते हैं, देन यही प्रश्न हम अपने आप से पूछना होगा कि क्या ये मेरी जो कार्य है ये भगवान को प्रसन्न करने वाली है या नहीं। ये जो डिसीजन मैं लेने जा रहा हूँ, ये डिसीजन भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है, भगवान को प्रसन्न करेगी या नहीं। जब आपको यस मिलता है तो करो, नो मिलता है तो मत करो, नो मिलता है तो मत करो। तो इस प्रकार से हमें अपने कार्यों को जांचना होगा।
एंड जब आप सिंसियरली इस प्रकार से अपने आप से पूछेंगे तो निश्चित रूप से आपको सही समाधान मिलेगा। बट आप अपने से ही धोखा देने का प्रयास करेंगे देन फिर तो धोखा खाएंगे ही आप। हम ही धोखा खाएंगे। धोखा देने वाला और खाने वाला दोनों हम ही होंगे। इसलिए एवरीथिंग इन आवर लाइफ कैन बी रूल्ड और जज्ड बाय दिस प्रिंसिपल। आप अगर आपको कुछ खाना भी क्यों ना हो, सोचना पड़ेगा क्या ये मैं जो चीज अभी खाने जा रहा हूँ ये मेरे भक्ति के लिए अनुकूल हो गए या नहीं, मेरी भक्ति के लिए अनुकूल हो गए। तो पूछिए अपने आप से। मान लीजिए कि आप पहले से आप कुछ बीमार हो और कुछ वैसा आइटम आया जो कि आपको नहीं खानी है, देन फिर तब भी आपको इस पर यही प्रश्न पूछेंगे तो आपको समाधान मिल जाएगी। अगर मैं ये खाऊंगा तो मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, बीमारी बढ़ जाएगी तो मेरा माला छूट जाएगी। तो इसलिए मुझे अगर मुझे अपना भक्ति ढंग से करनी है देन मुझे अपने स्वास्थ्य को ठीक प्रकार से बचा कर रखना होगा। अगर स्वास्थ्य को ठीक प्रकार से बचा कर रखना है देन फिर जो मेरे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है उस प्रकार के पदार्थों को मुझे नहीं खाना चाहिए। उस प्रकार के पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। यस, ये बहुत ऑयली आइटम है, ये मेरे लिए अनुकूल नहीं, नहीं खाऊंगा। ये स्वीट है, ये मेरे लिए अनुकूल नहीं, नहीं खाऊंगा। ये फ्राइड आइटम है, ये नहीं खाऊंगा बिकॉज ये अनुकूल नहीं है मेरे भक्ति के लिए। तो इस प्रकार से जीवन में हर कोई चीज आप जज कर सकते हो इस सिद्धांत के आधार पर। फिर आगे देश कालात् युक्तानि तपोपशमानि च हरन्ति समरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे। हे राजन, जिस प्रकार प्रभु जी यही है 24, 25 और 26। 27। अब मैं श्री भगवान द्वारा नहीं सॉरी 25 26 है। जी मैंने हे गलत पढ़ा। राजन जी फिर 25 हे 26 में पढ़ लिया। जी हे राजन जी जलोपसाम जले यद्वन् महान्तो अदन्ति अनीयशः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मितः एवं बलिष्ठै यदुभिर्महद्भिरितरान् विभुः अन्योन्यं भूभारान् संजहारः। हे राजन, जिस प्रकार समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को निगल जाते हैं, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने हेतु निर्बल यदु को मारने हेतु बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने हेतु बड़े यदु को भिड़ा दिया है। ऐसा जैसे यहाँ पर बता रहे हैं मतलब भगवान की इस प्रकार से एक समुद्र के अंदर एक छोटा सा मछली को बड़ी मछली खा लेती है, बड़ी मछली को तो उससे बड़ा मछली खा लेती है।
और बड़ा से बड़ा मछली को भी खा जाती है, एक शार्क कहा जाएगी, एंड वैसा शार्क को भी खा सकती है तिमिंगल। तो इस प्रकार से हर कोई मछली या हर कोई चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, उनसे बेहतर कोई ना कोई होता ही है। उनसे बेहतर कोई ना कोई कभी ना कभी आता ही है। तो हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट तो हमेशा के लिए नहीं हो सकते हैं। आप प्रोपा जी का तात्पर्य एक बार देखते हैं। In the material world, the struggle for existence and survival of the fittest or loss. Because in the material world, there is disparity between conditions due to everyone's desire to lord it over material resources. This very mentality of lording it over the material nature is the root cause of conditioned life. And to give facility to such imitation lords, the illusory energy of the Lord has created a disparity between conditioned living beings by creating the stronger and weaker in every species of life. The mentality of lording it over the material nature and the creation has naturally created a disparity and therefore the law of struggle for existence. लोगों में लॉर्डिंग ओवर मटेरियल नेचर, स्वामित्व जमाने की जो भावना है, वही हमारा भौतिक अस्तित्व को बनाकर रखती है। ये भावना हमारा कूट में भरा हुआ है। इसलिए हर कोई किसी न किसी को डोमिनेट करके अपने आधिपत्य दिखाने का प्रयास करता है। एक पति अपने पत्नी पे, पत्नी बच्चों पे, बच्चे अपने फ्रेंड्स पे, टीचर बच्चों पे, एक ऑफिस में एम्प्लॉयर अपने सबऑर्डिनेट्स पे। तो इस प्रकार से हर कोई अपने नीचे वालों के ऊपर स्वामित्व जमाने का प्रयास ही करता है। एंड ये जो स्वामित्व जमाने की जो भावना है, that indicates our desire to become God. भगवान बनने की जो हमारा अभिलाषा है, उसी का प्रतीक है ये। हालांकि हम वैसा कहते तो है कि हम मायावाद नहीं हैं, हम भगवान तो नहीं बनना चाहेंगे, हमारा उस प्रकार की इच्छा नहीं है, बट इच्छा है। अगर कोई भी इस प्रकार से किसी और को डोमिनेट करने का प्रयास कर रहा है, वो इसी इच्छा का ही प्रतिरूप है बस। अभी छोटे से, बिकॉज देखिए अभी मैं अपना परिवार में मैं डोमिनेट करके मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, ठीक है, अपने परिवार में बन गया, देन फिर समाज के अंतर्गत बड़ा बनना चाहूंगा, देन फिर एक छोटे समाज के अंतर्गत हो गए, देन फिर एक स्टेट के अंदर में बनना चाहूंगा, ठीक है, मुख्यमंत्री बन जाऊं, देन फिर भी सोचूंगा अरे मुख्यमंत्री से तो ज्यादा शक्तिशाली है प्रधानमंत्री, वही बन जाते, देन फिर प्रधानमंत्री को बनने के प्रधानमंत्री बन भी जाए, देन फिर सोचेंगे अरे ये भारत के प्रधानमंत्री बनकर क्या फायदा, ये तो ऐसे ही भिखारी देश है, कोई और देश पकड़ लेते हैं, उस देश के बन जाए तो और भी अच्छा होता, तो बेकार में भारत के प्रधानमंत्री बनकर भी कोई मूल्य नहीं, कोई वैल्यू नहीं, ऐसा वैसा कोई सोचता, देन फिर कोई और देश का बन भी जाए, देन तब भी रेस खत्म नहीं होता है, तब भी रेस खत्म नहीं होता है, क्योंकि रेस तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम भगवान न बन जाए। ये रेस तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम भगवान न बन जाए, क्योंकि फिर तब तक तो कोई ना कोई हमसे बेहतर तो होंगे ही ना, इसलिए वही बेहतर वाला पोजीशन में हम जाना चाहेंगे, एंड फिर सबसे बेहतर से बेहतर पोजीशन जिसके परे कुछ नहीं है, वो है मत्तः परतरम न अन्यात्, वो भगवान की पोजीशन ही है। वहां जब तक आप उस पोजीशन में नहीं जाओ तब तक दौड़ लगाना ही होगा।
तब तक कंपटीशन होगा ही होगा। इसलिए कहीं पर भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री बनकर भी संतुष्ट नहीं हो सकता, ना मुख्यमंत्री बनकर संतुष्ट हो पाएगा, कहीं पर भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है if a person is not satisfied with something, he cannot be satisfied with everything also. अगर जो उन्हें मिला है वो उसमें संतुष्ट नहीं है, सब कुछ मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं होने वाला। क्यों? इसका क्या कारण है ना? इसका कारण ये है, संतुष्टि ना समथिंग से मिलने वाली है, ना एवरीथिंग से मिलने वाली है। संतुष्टि दोनों से नहीं मिलेगी। संतुष्टि कहीं और से मिलता है, एंड वो चीज लाए बिना आप समथिंग एवरीथिंग के पीछे पड़ गया। तो समथिंग में भी नहीं, एवरीथिंग में भी नहीं है, दोनों से नहीं मिलेगी। तो इसलिए व्यक्ति जो समथिंग से संतुष्ट नहीं, एवरीथिंग से भी संतुष्ट नहीं होगा। बिकॉज satisfaction is not a matter of something or everything. Satisfaction is a matter of your heart's content. Satisfaction is a matter of contentment of the heart. वो अनुभव होगा भगवान के साथ अपने संबंध में, अन्यथा नहीं। तो उस प्रकार से ये लॉर्डिंग ओवर द मेंटालिटी नेचर तब तक रहेगा तब तक हम संतुष्ट। एंड जब तक लॉर्डिंग ओवर द मटेरियल नेचर रहेगा तब तक झगड़े रहेंगे, लोग आपस में झगड़ते रहेंगे। इनकी एक ही पोजीशन है, दो लोग प्रयास कर रहे हैं, तो एक ही व्यक्ति को मिलने वाला है, फिर दूसरा तो गुस्सा होगा ही। तो इस प्रकार से ये कंपटीशन रहेगा, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहेगा जब तक ये लॉर्डिंग ओवर द मटेरियल नेचर है। बट वही मजा की बात यह है कि हम दोनों उस चीज के लिए लड़ेंगे जो चीज दोनों का भी नहीं है। वो चीज भगवान की है, उस चीज के लिए हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं। जो चीज ना आपकी है ना मेरी है, यही मजा है। ना आपकी है ना मेरी है, ना आपका बन सकता है ना मेरा बन सकता है। वो तो भगवान की है, उसके लिए हम दोनों लड़ रहे हैं आपस में। क्या मूर्खता हो गया। देश कालात् युक्तानि हृत्तपो तपो तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे। अब मैं श्री भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। I'm attracted to those instructions imparted to me by the personal because they are impregnated with instructions of relieving the burning heart in all circumstances, time, place. Yes. भगवान के सारा उपदेश तो हमें संसार दावानल से मुक्त करने के लिए ही होता है, एंड उसी बात के स्मरण यहाँ पर अर्जुन कर रहे हैं। Relieving the burning heart in all circumstances. बर्निंग हार्ट, जो जलता हुआ हृदय को अपने सारा समय काल परिस्थितियों प्रभाव से, तो उससे निकालने का ही उपाय हमें भगवान देते हैं। इसलिए भगवान की शिक्षाओं के अनुसार जो भी चलेगा, फिर वो इस प्रकार की दावानल से बाहर निकल पाएगा।
उस प्रकार से ऐसा तो बहुत कुछ है इसमें बताने का, बट यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है? ये तात्पर्य काफी लंबी तात्पर्य फोकस दिया, आप कभी समय देकर पढ़ सकते हैं। हाँ प्रभु, यस प्रभु बोलिए। अथर्व प्रभु। हाँ? हाँ? यस पूछिए। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हाँ धन्यवाद। प्रभु जी, जो श्रीमद् भागवतम है वो एसेंस है ना, मतलब सारे वैदिक लिटरेचर का। हाँ तो प्रभु जी, हुआ क्या था ना कि कल मेरा दोस्त एक दूसरे किसी स्क्रिप्चर से कोट कर रहा था और वो श्रीमद् भागवतम के साथ सिंक नहीं कर रहा था। हाँ तो फिर मैंने उसे बताया कि श्रीमद् भागवतम एसेंस है, तो उससे चेक करा करो। हाँ तो गुड। प्रभु जी, जो ये मैं मैसेज मुझे डिलीवर कर रहा था ना, तो मैं उसे एफिशिएंटली नहीं कर पाया, वो कंफ्यूज रह गया। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए जब हम किसी को बताएं कि श्रीमद् भागवतम इज द एसेंस ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर? हाँ मतलब हाँ, अपना प्रमाण के साथ बता देनी चाहिए, जैसे भागवत में ही कहा गया है, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमगाद अमृत द्रव्य संयुतम। इसमें बताइए हम भागवतम ये श्रुति सारमेकम, सारा शास्त्रों का सार है करके भागवत में बताया गया है। भागवत महात्म्य में बताया जाता है, भागवत में बताया जाता है। उसी के आधार पर हम बात कहते हैं भागवतम इज द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स, एंड उसके अनुसार ही हम कहते हैं ना? ये बताते हुए आप कह सकते हो, बिकॉज बाकी इसलिए भागवतम को अमल पुराण कहा जाता है। अमल पुराण मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की प्रदूषण नहीं है। बाकी अन्य पुराणों में थोड़ा बहुत बाकी अन्य चीजों की प्रदूषण हो सकता है, बट इसमें किसी भी प्रकार की प्रदूषण नहीं होता है। बिल्कुल 100% 24 कैरेट प्योर चीज है। केवल और केवल भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति के विषय में ही बात किया जाता है, और कोई अन्य बात है ही नहीं इसमें। बाकी जगहों पर तो भक्ति के विषय में थोड़ा सा उल्लेखन होता है, बट बाकी कर्मकांड के विधान के बारे में बहुत कुछ होता है, ज्ञान के विषय में इतना होता है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से बहुत कुछ होता है उसके अलावा भी। बट भागवत में एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें एज इट इज आपको जो वेद्यम वास्तव वस्तु को बिल्कुल क्लियरली दिखा दिया जाता है। जो व्यक्ति भागवत पढ़ेगा एक भक्तों के निर्देशन में, उनको कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि उनके जीवन का क्या लक्ष्य है, भगवान कौन है, इन बातों को लेकर कंफ्यूजन नहीं होगा। बट वही कोई और अन्य ग्रंथ या पुराण वगैरह पढ़ेगा, देन वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। कौन भगवान समझ नहीं आएगी, सिद्धांत क्या है तो बहुत क्लैरिटी नहीं मिलेगा, तो वो सारा कंफ्यूजन रहता है, बिकॉज उसमें थोड़ा प्रदूषण होता है। वो भागवतम की श्रेष्ठता है ना? ठीक है। यस प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस थैंक्स फॉर यस सुरभि माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि जो भी हमारे जीवन में होता है वो भगवान के श्री कृष्ण भगवान के अनुसार ही होता है। तो आज जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो वो भी हमें किसी बात का पनिशमेंट ही शायद मिलता है। तो ऐसे में दवाई वगैरह जो हम लेते हैं वो क्या है, मतलब हम भगवान के अगेंस्ट जाते हैं या? नहीं, दवाई लेने पे भगवान के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे हैं। हाँ जी। बट हमेशा ये बात याद रखना है कि दवाई उस हद तक ही काम करेगी जिस हद तक भगवान उसे काम करने की अनुमति देंगे। तो अल्टीमेटली द हीलिंग प्रिंसिपल ऑफ, इसलिए ये भी वचन है कि द हीलिंग प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन इज कृष्णा। जो एक दवाई के अंतर्गत जो ठीक करने की क्षमता भी भगवान ही है। तो इस बात को समझते हुए दवाई लेना है, दवाई लेना है। भगवान की इच्छा हो तो फिर ठीक हो जाऊंगा, नहीं है तो फिर नहीं होगा। बट मुझे अपनी कर्तव्य मुझे निभानी है। जो मुझे बीमारी है उसके लिए दवाई मुझे ले रहा हूँ। बिकॉज इस समझ से है कि मुझे अपना स्वास्थ्य में ठीक नहीं करूंगा तो फिर मैं भक्ति कर नहीं पाऊंगा ना। इसलिए हमें दवाई लेनी चाहिए, बिकॉज मेरे स्वास्थ्य ठीक रहना होगा, नहीं तो मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए हम करते, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट रमेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि हम तब तक संतुष्ट नहीं रह सकते जब तक कि हम भगवान ना बन जाएं। जैसे कि हम परिवार में डोमिनेट करते हैं, फिर उससे ऊपर करते करते प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो तब तक ये संतुष्टि नहीं आती जब तक हम भगवान ना बन जाएं। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से तो जीव भगवान बन ही नहीं सकता। देखिए, मैं वो नहीं कहा। मेरे कहने का तात्पर्य यह था, अगर किसी के अंदर ये जो लॉर्डिंग और द मटेरियल नेचर वाली भावना है, देन वो तो उसका कोई अंत ही नहीं है, उसको कोई फुल स्टॉप ही नहीं है। जब तक भगवान नहीं बन जाएंगे तब तक उसको कोई अंत ही नहीं होता। तो ये बात मैं कह रहा था, जब ये भावना है ये आपको वहां तक भी ले जाएगी। प्राइम मिनिस्टर बन भी जाएंगे तब भी आपको वो लॉर्डिंग ऑफ द मटेरियल नेचर जाएगी नहीं। तो उस प्रकार से डेफिनेटली हम भगवान नहीं बन सकते, ना हमें भगवान बनना है। देखिए, भगवान बनना बहुत परेशानी है, बहुत टेंशन की काम है। हमें दूर दूर से लगता है कि अरे प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बट एक दिन हम बैठ कर तो देख ले कि होता क्या है। एक बार बनकर तो देख लेना चाहिए प्राइम मिनिस्टर बन के कि होता क्या है वहां पर। बहुत टेंशन की काम है। अगर प्राइम मिनिस्टर का ही टेंशन काम है, भगवान को तो क्या कहा जाए। एक व्यक्ति ऐसे ही बन गया था, भगवान ने, वो व्यक्ति बहुत चाह रहा था, भगवान तुम्हारी काम तो बेहतर है, आप खड़े रहते हो दिन भर, आशीर्वाद देते रहते हो, मेरा देखो कितना बुरा हाल है मेरी। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते, एक दिन तुम भगवान बन जाना, एक दिन मैं आप बन जाएंगे। मैं तुम्हारी पोजीशन में आ जाऊंगा, एक दिन तुम भगवान बन जाना। तो भगवान एक बार एक्सचेंज कर लिया उनके साथ। चल फिर आगे बहुत कहानी, समय नहीं। तो उस प्रकार से ये तात्पर्य। ठीक है, रूपाली माता जी। रूपाली शुक्ला माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे 2 पॉइंट पे बोलना था। इन्होंने जैसे बोला दैवी गुण, भगवान बनना है। भगवान प्रभु जी अपने जो बोल रहे हैं, आप
आप जो बता रहे हैं वो आप ये नहीं बोल रहे कि फिजिकली आप भगवान बनो, यू वांट टू बी से टू कि इनहेरिट देयर मैरिड गुण, दैवी गुण अपनाओ, मतलब डेविल्स गुण अपनाने के, डेविल्स दुर्गुण अपनाने के बजाय दैवी गुण व्यवहार, अच्छा व्यवहार अपनाओ, यू वांट टू से मींस मर्सी, पिटीफुल लाइक दिस. एंड सेकंड द पॉइंट दैट माता जी स्टूड अप कि दवाई का, तो मेरा अपना सोच ये है, गॉड हैज गिवन अस एवरीवन ही रिमोट our brain, तो मेरा ये सोचना है if it is constructed by the supreme power, the our physical anatomy, then medicine is the man made. How it will work on the God made creature? I think so. हाँ, आप उसको भगवान का नैवेद्य करके अलग से कटोरी में दूध से बोलो कि भगवान ये नैवेद्य है, मीरा माता का जैसा पॉइजन का आपने अमृत कर दिया वैसे ये मेडिसिन हमारे इसमें अप्रूव कर दो, देन इट विल वर्क. बट कोई भी डॉक्टर इज ऑल्सो ठीक है जब तक बोन्स वगैरह का है, पैचअप कर सकते हैं कुछ चीजें, दे कैन डू स्टिचेस वगैरह, बट एवरीथिंग दे कांट डू. आई थिंक सो. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. आई फील वेरी मच ग्रेटफुल विथ योर लेक्चर्स. दंडवत प्रणाम. थैंक यू. नाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज है कि there is nothing in the creation which is made by man. Everything is a creation of God. चाहे वो जड़ चीज हो चाहे चेतन हो, सब कुछ चराचर सृष्टि में. इसलिए भगवान कहता है हम सर्वस्य प्रभवः, सब कुछ भगवान से ही आता है. एंड भगवान हर चीज में अपने अपने स्वभाव डाल देते हैं. किसी को वायरस के रूप में काम करने में लगा देते हैं, किसी को उस वायरस को मारने की रूप में क्षमता देकर किसी में वो सामर्थ्य डाल देते हैं. तो वायरस को बनाए भी उसने ही और वायरस को खत्म करने का दवाई भी बनाई उसने. तो कुछ भगवान ही करते हैं, मनुष्य इत्यादि तो माध्यम बनते हैं. एंड डेफिनेटली अच्छा आपकी सोच है कि भगवान ही अगर चाहते तो ठीक कर सकते हैं. दैट इज ऑल टाइम वैलिड. हमेशा वो वैलिड ही है. गुड. नाइस. ओके. और भी अच्छा, सुशील प्रभु. प्रभु जी चरण स्पर्श. एक क्वेश्चन था कि जीवन में समभाव कैसे लाया जाए. जैसे सुख आया तो सुखी हो गए, दुख आया दुखी हो गए, जीवन मृत्यु हो गया कुछ तो दुखी हो गए, जीत गए तो खुशी हो गए. तो मतलब ये सब, इन सब चक्रों से कैसे बाहर निकला जाए, समभाव कैसे जीवन में रहे, मतलब समता रहे हमेशा. ये तो यही है, जब आप भक्ति क्षेत्र में धनी बन जाएंगे समभाव रख पाएंगे आप. जब भक्ति में बहुत धनी बन जाएंगे, उतना अपार धन है आपके पास, देन फिर हर समय संभाव रख पाएंगे. जैसे कि मैंने पहले भी उदाहरण दिया हुआ था. मान लो कि आपके पास 1 लाख करोड़ है, 1 लाख करोड़ रुपए है. क्या 10 रुपए खोने पे आप रोएंगे? नहीं. 10 रुपए मिलने पे? नहीं. तब भी फर्क नहीं पड़ेगा ना. 10 रुपए खोने पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, 10 रुपए मिलने पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 1 लाख करोड़ है. उस प्रकार के जब व्यक्ति भक्ति में धनी बन जाता है, then all of this gain, loss, victory, failure, ये सब कुछ कोई मायने ही नहीं रखता है. It doesn't matter to us. वो काफी negligible हो जाता है. ये एक अंडरस्टैंडिंग है. एंड दूसरा एक और अंडरस्टैंडिंग है जो श्रील प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन में दे रहे थे कि जिस प्रकार से कई बार हम सपने देखते हैं कि एक शेर हमारे पीछे पड़ गया
एंड शेर के आगे दौड़ते दौड़ते पसीना निकल रहा है, हृदय की धड़कन बढ़ गया, बहुत पसीना निकल रहा है और फिर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। ये सारा कुछ एक बार नींद खुल जाने मात्र से सारा खत्म हो जाता है ना। नींद खुल जाने मात्र से ये सारा जो भी परेशानी थी वो सारा कुछ नींद खुल जाने पे खत्म हो गया। एंड उसी प्रकार से कई बार सपने में ही हम ऐसा सपने देखते हैं कि हम इतना धनी व्यक्ति हो गया कि बिल गेट्स और वारन बफेट जो है वो हमारे घर में नौकर के काम कर रहे हैं, और फेसबुक वाले जो है पोछा मार रहे हैं। तो वैसा अगर सपना देख भी लिया जाए, बट जैसा हम आंखें खोलेंगे फिर तुरंत की तुरंत हमें अपना औकात पता चल जाता है। ना वारन बफेट है, ना बिल गेट्स, ना कोई नहीं है, मैं तो वही का वही नौकर हूँ, कंपनी जाने 9 बज गया। तो वही होता है ना। तो उसी प्रकार से जो भी हम जीवन जी रहे हैं उसके अंतर्गत ये सारा कुछ एक सपने के ही तरह है। जो हमें मिलता है, जो नुकसान हो जाता है, जो जीत है, जो विक्ट्री है, लॉस है, ये सारा कुछ अभिमान, अपमान, सम्मान इत्यादि सब कुछ ये सारा सपने के ही बराबर है। जैसा आप आध्यात्मिक तौर पे आपकी आंखें खुल जाएगी, तुरंत की तुरंत न मान रहेगा, न सम्मान रहेगा, न जीत रहेगा, न लॉस रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। एवरीथिंग इज इल्यूशन। देन फिर व्यक्ति संभाव रखेगा। जब ये बात समझ आई देन फिर व्यक्ति संभाव रखेगा। न मान परमानेंट है, न अपमान परमानेंट है। आगमा पाइनो नित्यास, सपने खुलते खत्म हो जाएगी दोनों। ठीक है। लास्टली राकेश। हरे कृष्णा प्रभु जी, जय प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बोला कि सब कुछ भगवान की मर्जी से ही होता है, तो जैसे बहुत सारे यदुवंशियों का जो बहुत ज्यादा वो हो गया, आपस में अहंकार हो गया, तो भगवान ने अपनी शक्तियों से सब एक दूसरे को लड़ा उड़ा के सब उसको शांत कराया, खत्म कराया। प्रभु जी, मुझे ये जानना था बस कि उनके जो पुत्र थे क्या वो भी अधर्मी थे? क्या उनका भी कुछ इस तरह से रोल था कि वो धर्म के मार्ग पे नहीं थे? और अगर नहीं थे तो फिर भगवान के अंश होने के बावजूद वो क्यों नहीं हो पाए? देखिए, भगवान एक ही लीला के माध्यम से अनेक अनेक शिक्षाएं देते हैं। अलग अलग एंगल से आप उसी सिचुएशन को देखेंगे तो देन फिर अलग अलग शिक्षाएं आपको प्राप्त होता है। इसमें जो भगवान के संतान भी भगवान का ही भी परिवार है इसमें। तो एक शिक्षा भगवान ये भी दे रहे थे कि अगर मेरे परिवार का भी लोग क्यों न हो, अगर वे मेरे भक्तों के प्रति कोई असभ्य व्यवहार करेंगे देन उनको फिर क्या गति मिलेगा, भगवान प्रैक्टिकली दिखा रहे थे। भगवान पार्शियलिटी नहीं कर रहे, अरे मेरे परिवार कहीं तो कुछ नहीं होगा, चाहे वो मेरे भक्तों के साथ कैसे भी व्यवहार नहीं। मेरे परिवार भी क्यों ना हो, अगर मेरे भक्तों के प्रति अगर कोई सही से व्यवहार नहीं कर रहे थे, उनको क्या गति होगा, भगवान दिखा रहे थे। मतलब इससे पता चलता है भगवान भक्तों को कितना प्राधान्यता दे रहे हैं, भगवान कितना निष्पक्षपात है। एंड दूसरा, यदुवंशियों को सभी के सभी भगवान के ही पार्षद हैं। वैसा तो शास्त्रों में अगर देखा जाए कि ब्रजवासियों के
बाद जो सबसे उन्नत भक्तों के रूप में ब्रजवासियों के बाद स्तर इन्हीं का आता है, यदुवंशियों का। उतना उन्नत भक्त है सभी। एंड उन सभी लोगों को भगवान को वापस ले जाना था अपने साथ, बिकॉज वो भी अपना लीला समाप्त करके जा रहे थे, फिर साथ ही साथ फिर उनको भी अपने साथ ले जाना था। इसलिए एक ब्राह्मण शाप के बहाने पे उन सभी लोगों को साथ ही अपने ले गए थे भगवान, एक ब्राह्मण की शाप के बहाने पे। तो ये भी बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं जब हम पढ़ रहे थे। तो इस प्रकार से वो केवल एक बहाना था, ऐसा नहीं कि उनके अंदर ये दोष है। जिस प्रकार से परीक्षित, जिस प्रकार से ये अर्जुन जो भगवत गीता की शुरुआत में जो मोहित हो गए थे ना, अज्ञानता में, अज्ञानता की वजह से जो मोहित हो गए, वो ऐसा नहीं कि अर्जुन का दोष है, बल्कि अर्जुन को जानबूझकर उस स्थिति में डाला गया था, बस डाला गया था एक लीला के तौर पे। उसी प्रकार से ही यहाँ पर ऐसा नहीं कि यदुवंशियों का दोष है करके, बट यदुवंशों से इस प्रकार की मतलब इस प्रकार की कृत्य कराए गए था एक विशेष संदेश देने के लिए, विशेष संदेश देने के लिए इस प्रकार के कार्य कराया गया था। जिस प्रकार से वहां पर अर्जुन को भी एक विशेष संदेश के माध्यम बनने के लिए उनको वैसा उस अज्ञानता की स्थिति में डाला गया, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी। इसलिए ये नहीं सोचना है कि अर्जुन वहां पर अज्ञानी थे, नहीं। तभी तो भगवान कह रहे हैं भक्तों से में सका देते, हे अर्जुन तुम तो मेरे भक्त हो करके भगवान खुद ही डिक्लेयर कर दे रहे थे। तो उसी प्रकार से ये सारे यदुवंश से भी ऐसा मत नहीं सोचना है कि उनके अंदर ये दोष है करके, ये दोष नहीं है, बल्कि उस प्रकार के लीला के तौर पर एक विशेष संदेश देने के लिए भगवान इस प्रकार की एक योजना बनाए थे। ठीक है, यहाँ समाप्त करती। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हरे कृष्णा। तो यहीं हम समाप्त करते हैं। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।